नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 लोगों के बयानों पर जरा गौर करते हैं। राहुल गांधी संसद परिसर में थे। संसद भवन से निकल करके अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे थे। संवाददाताओं ने पीछे से आवाज दी और उनसे पूछा कि पंजाब में भी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। उन्हीं की पूर्व सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में 6 पेपर लीक हुए हैं। तो आप वहां कब जा रहे हैं और इस पर आपका क्या कहना है? तो राहुल गांधी ने पलट करके पर्टिकुलरली उस संवाददाता से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हो क्या? और ये कह करके वहां से तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ निकल गए। वो पीछे से चिल्लाता रह गया कि राहुल जी, ये कोई बात नहीं होती है कि हम आपसे कोई ऐसा कठिन सा लगने वाला सवाल पूछ रहे हैं तो आप हमें भारतीय जनता पार्टी का बता करके अपना रास्ता नापने लगे। दूसरा बयान, अभिजीत दीपके से संवाददाता ने पूछा कि आप झारखंड कब जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के एक स्टेडियम में बारिश के बावजूद बैठने की व्यवस्था तक नहीं है उन स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि वहां भी पानी भरा हुआ है। उनका जो तिरपाल ऊपर लगा हुआ था वो भी फट चुका है और वो बारिश के बावजूद वहां भीग रहे हैं और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। तो पूछा गया कि आप झारखंड कब जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा नायाब सा बहाना बनाया कि मुझे टाइफाइड है और मैंने उन छात्रों से कहा है कि आप लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें और मैं जैसे ही ठीक होता हूं मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। ये वही अभिजीत दीपके हैं जो 1 सवा महीने तक जंतर मंतर से हिले नहीं। कुछ समय के लिए फ्रेश होने के लिए या आराम करने के लिए जरूर अपने किसी मित्र या किसी होटल में जाते थे, लेकिन वहां भी जंतर मंतर पर भी सोनम वांगचुक जरूर अनशन पर बैठे रहे या अनशन करते हुए दिखाई देते रहे। एक और वामपंथी विचारधारा की नेहा बोरा भी वहां अनशन करती हुई दिखाई देती रही। उसके भी एक इंटरव्यू की बात करेंगे, बड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया है कि सेना में मेरे पिताजी हैं और जब उन्हें पता लगा कि मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हूँ और उनके कार्यक्रमों में जाती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो देश विरोधी हैं। तो मेरे पिता भी मुझे देशद्रोही मानते हैं और मुझसे बात ही नहीं करते हैं। तो अभिजीत दीपके, अगर मैं सोनम वांगचुक की जो कही उन्होंने बात है उसी को दोहराऊं तो ठूस ठूस करके खा रहे थे और अब कह रहे हैं कि मुझे टाइफाइड हो गया है। तीसरा बयान वो है एक ऐसे व्यक्ति का जो इन्हीं विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र और जो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं, प्रियांक खड़गे। चौंकाने वाला बयान है। जब उनसे पूछा गया कि छात्रों की आप मांगे कब मानेंगे, तो उन्होंने कहा कि 20-25 दिन तक अनशन करें, लाठी चार्ज करवा ले, उसके बाद मैं इस्तीफे के बारे में सोचूंगा। यानी वो केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर एक तरीके से तंज कस रहे हैं। कर्नाटक में जो छात्र आंदोलनरत हैं उसकी संवेदनशीलता को वो मानने को, समझने को तैयार ही नहीं है। कह रहे हैं कि पहले अनशन पर बैठे हैं ये छात्र, फिर लाठी चार्ज करवाएं अपने ऊपर और उसके बाद मैं देखूंगा कि इस्तीफा दें।
या ना दे। तो कर्नाटक, झारखंड और पंजाब, पंजाब में भी मैं आपको पहले पंजाब के बारे में ही बता देता हूं, जिसके बारे में स्वाति मालीवाल ने कहा कि वहां पिछले 5 साल में 6 पेपर आउट हो चुके हैं और ये बड़े पेपर लीक हुए हैं। युवाओं के साथ न्याय नहीं हुआ। हालांकि पंजाब सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि उनके कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं का कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। और पंजाब में घटना क्या हुई है, ये 20 जुलाई की घटना है। इसमें जो बरनाला है वहां पर संविदा और ठेका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया था। 3 मांगे थी इनकी। सेवाओं का नियमितीकरण यानी अस्थायी किया जाए, रोजगार की सुरक्षा दी जाए और वेतन संबंधी उनकी मांगे थी, वेतन बढ़ाने की, भत्ते वगैरह बढ़ाने की। और प्रदर्शन के दौरान ही प्रदर्शनकारियों और पंजाब पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ, टकराव हुआ, स्थिति बिगड़ी और पुलिस ने वहां बल प्रयोग किया, जिसको हम लाठी चार्ज कहते हैं। और इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। बाद में कर्मचारी संगठनों ने पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन किए और सरकार से दोषी लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरकार का कहना है कि उसने घटना की जांच कराई है, संबंधित पुलिस अधिकारियों के दौर के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन साहब, सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा हो रहा है? 3 राज्य हैं, कर्नाटक, झारखंड, पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ये गैर भाजपा सरकारें हैं तीनों ही राज्यों में। एक आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुआ। क्या कहा गया कि नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के खिलाफ जवाबदेही तय होनी चाहिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री की, उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो इसके दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हैं, जिन्होंने लीक किया था, जिन्होंने पैसे कमाए थे, पैसे बनाए थे, और जो अधिकारी थे परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, उनको उनके घर भेज दिया गया। बहुत सारे बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए, ओवरहॉल किया गया वहां पर पूरा, जिसको कहते हैं कि सारे घर के बदलना, ये कार्रवाई हुई। और बाद में चूंकि संसद में मानसून सत्र भी चलाना था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया, यानी उनकी सारी बातें मान ली गई, मांगे मान ली गई। लेकिन सवाल ये है कि जंतर मंतर पर चलिए उनकी बातें मान ली, कितने दिन चला छोड़ दीजिए, लाठीचार्ज क्यों हुआ, दोनों तरफ के लोग घायल हुए, ये बाद में पता चल गया कि वहां कितने अपराधी थे। 1000 के आसपास तो ऐसे अपराधी हैं जिन पर अपहरण के, रेप के और तमाम तरह के दूसरे संगीन अपराध हैं। उन सब की शिनाख्त की गई है पुलिस के स्कैनर की मदद से। तो ऐसे लोगों को वहां हिंसा के लिए, अराजकता फैलाने के लिए लाया गया था। और चूंकि वहां पर प्रधानमंत्री को तरह तरह की गालियां बकी गई, तो अल्टीमेटली सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर आता है और वो इस्तीफा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ये कर्नाटक, झारखंड और पंजाब में जो छात्रों के आंदोलन चल रहे हैं, इनकी ये तीनों दल, इनकी सरकारें सुनवाई क्यों नहीं कर रही हैं? और वहां तो अरविंद केजरीवाल भी होकर के आए थे, इनकी पार्टी के दूसरे आतिशी से लेकर के संजय सिंह और
तमाम इनके दूसरे नेता, वामपंथी पार्टियों के भी नेता, वृंदा करात से लेकर के डी राजा तक और अरुंधति राय से लेकर के तमाम दूसरे लोग जो अपने को एक्टिविस्ट बताते हैं। इसके अलावा भी कई दलों के नुमाइंदे वहां देखने को मिले थे, प्रशांत भूषण से लेकर के योगेंद्र यादव तक। लेकिन ये सारा तमाशा जंतर मंतर पर हुआ इनकी तरफ से, क्योंकि वो जो आंदोलन चल रहा था वो मोदी सरकार के और केंद्र सरकार के विरुद्ध चल रहा था। तो ये कोई मौका चूकते नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा खोला जाए, उसको लंबा खींचा जाए, मीडिया में बयानबाजी की जाती रहे लंबे समय तक, और सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने या कराने की कोशिश की जाए। पर इन 3 राज्यों के छात्रों का क्या कसूर है? कर्नाटक में भर्ती, परीक्षा और छात्रों का जो आक्रोश है, वो आप देखिए कि जून और जुलाई, फ्रीडम पार्क है वहां पर बेंगलुरु में, कई स्थानों पर फ्रीडम पार्क ही नहीं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किए। और छात्रों का कहना यह था कि वर्षों से भर्ती प्रक्रियाएं लंबित हैं, युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनका कहना यह था कि नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताएं हुई हैं, राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उन्होंने की, एनटीए में सुधार की मांग की, वो ऑलरेडी केंद्र सरकार कर चुकी है। राज्य स्तर जो केपीएससी भर्ती प्रक्रिया है, उससे जुड़े हुए विवादों की जांच करने की मांग की, कार्रवाई की मांग की, और सरकारी नौकरियों में जो रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग भी की गई। सवाल ये है कि अगर केंद्र सरकार यहाँ उनकी मांगे, छात्रों की, जो भी छात्र थे या नहीं थे, 25 दिन से बैठे थे, उनकी मांगे अगर स्वीकार करने की घोषणा करती है और उनको यहाँ से घरों को भेजने की व्यवस्था करती है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जो झारखंड में हुआ है, ये है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और 29 जुलाई से लगातार चल रहा है। सैकड़ों छात्र स्टेडियम के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि 14वीं जो जेपीएससी भर्ती है उसकी जांच की जाए, परीक्षा रद्द की जाए। एक तो इनका ये कहना है कि 14वीं जेपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको रद्द किया जाए, जो जेएसएससी सीजीएल भर्ती है उसकी जांच हो, और जो ओएमआर गड़बड़ियों की जांच हो, पूरी भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई से जांच कराई जाए। राज्य सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दे भी दिए हैं, और पिछले वर्षों की भर्तियों की भी जांच होनी चाहिए। छात्रों का सीधा आरोप है जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। राज्य सरकार ने भले ही सीआईडी जांच के आदेश दिए, लेकिन आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमारा इस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई से इस मामले की जांच होनी चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्षी दल भी छात्रों की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार टस से मस हो रही है और ना ही दूसरे दल, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये जबान खोलने को तैयार हैं इस मुद्दे पर, बोलने तक को तैयार नहीं है, बाकी तो छोड़ दीजिए। और पंजाब में तो मैंने आपको बताया ही है कि उनकी क्या क्या मांगे थी। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और बोले कि वहां तो एक वो फार्मेसी का मसला था, कोई ब्लूटूथ से जो है कुछ प्रश्न जो है वो बाहर भेजे गए, वो पकड़ में आ गए, 5-7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। ये तो पेपर लीक का मामला ही नहीं है।
वहां के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही हैं कि 5 साल में 6 बड़े पेपर लीक हो गए, हमारे यहाँ तो कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। देखिए, सवाल सबसे बड़ा क्या है? लोकतंत्र की कसौटी, लोकतंत्र में विपक्ष का काम हर सरकार से सवाल पूछना है, चाहे सरकार दिल्ली में बैठी हो, चाहे कर्नाटक में, चाहे झारखंड में, चाहे पंजाब में। और यदि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए स्टूडेंट्स की आवाज उठाना लोकतंत्र है, तो सवाल तो ये उठेगा ना कि फिर कर्नाटक और झारखंड में जो छात्र आंदोलित हैं, उनकी मांगों पर लोकतांत्रिक तरीके से फैसले नहीं लिए जाने चाहिए, या उनकी मांगे लोकतांत्रिक नहीं हैं अगर जंतर मंतर पर बैठे हुए कथित छात्रों की मांगे और धरना और प्रदर्शन सब कुछ लोकतांत्रिक था। तो अगर दिल्ली की पुलिस की कार्रवाई पर आप सवाल खड़े करते हैं, तो पंजाब की पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है उस पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए। कर्नाटक में छात्र आंदोलन हुआ, झारखंड में छात्र आंदोलन चल ही रहा है, पंजाब में प्रदर्शन हुआ और पुलिस की लाठीचार्ज भी हुए। क्या देश की सभी सरकारें छात्र आंदोलनों को समान संवेदनशीलता से देख रही हैं, या रवैया सबका एक ही जैसा है? और दूसरा सवाल, क्या राजनीतिक दल सत्ता और विपक्ष में रहते हुए एक जैसे मानदंड अपनाते हैं, या उनका दृष्टिकोण सरकार बदलने के साथ बदल जाता है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, तो आप सारे इकट्ठा हो जाओगे उनके खिलाफ। लेकिन जब आपकी अपनी राज्यों और सरकारों के विरोध में कोई प्रदर्शन होंगे, तो वहां पर आप चुप्पी साध जाएंगे, प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त नहीं करेंगे, जैसे राहुल गांधी पतली गली से निकल गए। तो ये दोहरा रवैया क्यों? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।